जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूर्णिमा भट्ट मुंबई से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे को गुरु जी ने मार्च 2025 में खुद से जोड़ा है और वो भी इतना मिरेक्युलसली जोड़ा है क्योंकि मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो एक बार मेरे दोस्त का दिल्ली से मुझे कॉल आया। उन्होंने बोला कि मैं बड़े मंदिर गया हूँ। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा बड़े मंदिर क्या है, तो उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में बताया कि हाँ गुरु जी है, हम बहुत मानते हैं वगैरह। तो मेरे दिमाग में पूरा दिन बड़े मंदिर चलता रहा। तो मैं गूगल पे गई, बड़े मंदिर डाला, तो मुझे ना नीचे ऐसा एक आया कि 15 मिनट्स फ्रॉम योर हाउस गुरुजी आश्रम। तो मैंने सोचा कि अरे दिल्ली में है और मैं तो मुंबई में हूँ और 20 मिनट्स फ्रॉम योर हाउस कैसे दिखा रहा है। तो नीचे एड्रेस पढ़ा तो मेरे घर के बिल्कुल बाजू में नहीं बोल सकते, लेकिन एक 25-30 मिनट के डिस्टेंस पे गुरुजी का आश्रम देखा। तो मैंने घर पे सबको पूछा, तो हमारे यहाँ कोई गुरुजी को इतना जानता नहीं था, तो किसी ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मुझे अंदर से इतना ज़्यादा खिंचाव था कि मैंने रिक्शा ली और मैं गुरुजी के आश्रम पहुँच गई। और वहाँ जाने के बाद तो मुझे इतना ज़्यादा डिवाइन लगा, इतना सुकून मिला कि मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में जो चाहिए था ना, वो ही मुझे मिल गया है। और शायद यही मुझे चाहिए था कि जो आज मुझे मिला है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं वहाँ से आई तो एक दो दिन के अंदर मुझे मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, उनके स्टेटस पे गुरुजी के स्वरूप दिखे। तो मैंने इमिडिएटली उनको कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि आप लोग भी करते हो क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग आते हैं, सुना कर। तो मुझे हमेशा एक ही सत्संग ज्यादातर आता था कि मेरा सत्संग करना अपने घर। तो मैं कहती थी गुरुजी मैं कैसे आपका सत्संग करूं, मैं तो नई हूं और मुझे तो कुछ भी नहीं पता, सत्संग करते कैसे वो भी नहीं पता। और मैंने बोला मेरे पास तो आपका स्वरूप भी नहीं है, छोटा सा भी नहीं है। ये बोल के मैंने फोन साइड में रखा। और क्या मिरेकल है कि मेरी जो दोस्त है जिसके मैंने स्टेटस पे गुरुजी के स्वरूप देखे थे, उनका मुझे कॉल आता है और मुझे कहती कि पूर्णिमा तूने अभी अभी तू आई है ना, तो तेरे पास तो स्वरूप नहीं होगा गुरुजी का। तो मेरे पास है ना बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है जो मैंने ना अंदर रखा हुआ है, तो तू ले लियो, तू रोज उसकी पूजा करना। तो मुझे तो 2 मिनट के लिए ना आई वाज ज़ैप्ड, मुझे कुछ समझा ही नहीं कि ये हुआ क्या चमत्कार। तो उसी दिन गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मेरे घर पे आ गया। तो मुझे फिर बाद में बार बार वापस जैसे स्वरूप की पूजा करने जाऊं, वही ख्याल आ रहा है कि मेरा सत्संग कभी कर रही है। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, मेरा ना थोड़ा हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब ठीक ठाक मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मतलब अभी तो समझा है कि हमको कुछ करना ही नहीं होता, सब गुरुपा ही करके लेते हैं। वो तो अभी समझ रहा है, लेकिन तभी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं थी। तो मेरी एक दोस्त है, तो उसको मैंने ऐसे ही बोला कि मुझे ना ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो बोला हाँ, तो मैं ये डेट को ना तेरे घर पे सत्संग फिक्स। तो जुलाई में गुरुजी के बर्थडे के बाद मेरे घर पे उनका सत्संग भी हुआ, और इतना बढ़िया और बहुत ही बढ़िया सत्संग हुआ गुरुजी का मेरे घर पे। और उसके बाद तो मैं और मेरे गुरुजी, बस मैंने गुरुजी को कभी छोड़ा ही नहीं। मेरा जब भी गुरुजी मेरे जब भी गुरुजी ने मुझे एक्चुअली अपने आप से जोड़ा ना, तभी मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी। मतलब एक प्रॉब्लम मैं आपको नहीं बोल सकती, मतलब घर में हेल्थ इश्यूज इतने, मेंटल स्ट्रेस इतना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने, कि मतलब ऐसे था कि मैं बीच में खड़ी हूँ और पूरा मुझे प्रॉब्लम्स ने घेरा हुआ है, हर एंगल से घेरा हुआ है। पर अभी ना मुझे डर नहीं लगता। मुझे ऐसा है कि मेरे गुरुजी ना मेरे साथ खड़े हैं और मुझे कुछ नहीं करना। अभी जो करना है मेरे गुरुजी करेंगे। मैं सिर्फ अपने गुरुजी को बोल के रखा हुआ है
कि जो करना है आप करो, जो डिसीजन लेना है आप लो मेरे लिए। मैं आपको कभी इतना भी मेरे मन में नहीं आएगा कि गुरुपा आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों नहीं किया, ये भी नहीं आएगा। जो आप मेरे लिए करोगे ना, मेरे लिए बेस्ट होगा और मेरे लिए अच्छा होगा। इतना मैंने अपने गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है और इतना मेरा ज़्यादा मेरे गुरुपा पे फेथ है। बस, अभी बस गुरुपा ही है और मेरे लिए और सही में कुछ नहीं है। तो बस मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सभी को बहुत 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 खुशियां दे और हेल्दी रखे। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी टीना आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके चैनल पे। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी महाराज का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मेरा जो आज का सत्संग है वो ये है कि हमें गुरु जी महाराज का एक मैसेज मिला। उसमें गुरु जी महाराज ने मुझे ये बोला था कि अपने घर पे एक छोटा सत्संग कर, बहुत उसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से कर। तो मुझे ये मैसेज 2 बार फ्लैश हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, एक बार मैं कर लेती हूँ। संगत जी, गुरुवार मेरा फास्टिंग होता है, तो मैंने उस दिन क्या किया, उस दिन मेरे हस्बैंड का सुबह से बहुत ज़्यादा मतलब चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो मतलब बहुत परेशान थे। सुबह मतलब दौड़ रहे थे इधर उधर, कभी सोचे डॉक्टर को दिखाऊं, क्या करूं, खूब परेशान थे। मैंने उनको दवा भी दिया कुछ, बट कोई चेंज नहीं हुआ, उनको प्रॉब्लम उतनी ही थी। तो अचानक से मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। फिर मुझे दिमाग में आया कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि मुझे कड़ा प्रसाद बना के सत्संग करना है। तो संगत जी, फिर मैंने आफ्टरनून के बाद मैंने सत्संग स्टार्ट कर दिया। मैंने सत्संग चालू किया अपने फ़ोन में और कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी के सामने बैठ गई, ध्यान किया, उनका जोत जलाई और मैंने बैठ गई मैं गुरुजी के सामने। उसके बाद सत्संग पूरा 1-1.5 घंटे का था चला। मैंने पूजा पाठ किया, सब किया, गुरुजी को प्रसाद भी दिया। सब कुछ करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करा। संगत जी, बिलीव नहीं करोगे आप, वो एकदम ठीक हो गए। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसे मत करो, सुबह से आप परेशान थे, मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ एक बार डॉक्टर को दिखा लो। बोले तुम कह रहे हो तो मैं दिखा लेता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल आराम हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना भी किया। मैंने कहा कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने उनका जल प्रसाद भी दिया था, गुरुजी महाराज का चंदन तिलक भी उनको लगाया था। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही था। और संगत जी, वहाँ पे जब मैं सत्संग के लिए बैठी थी तो मैंने एक लाल चोले में गुरुजी का स्वरूप है, वो मैंने एकदम जस्ट अपने सामने ला के रख दिया जहाँ पे मैं बैठी थी टेबल पे। तो संगत जी, मुझे एक अचानक से दिमाग में थॉट आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये बोला, जैसा अचानक से ही आया थॉट कि जैसे गुरुजी ने अपना हाथ एक पे एक करके एक फिंगर में फिंगर फंसा के जैसे वो बैठे थे और हूबहू मैं भी उनके सामने वैसे ही हाथ करके बैठी थी। और वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं था, जैसे अचानक से मुझे थॉट आया। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को ऐसे विदिन सेकंड देखा और जैसे ही देखा तो सेम टू सेम मेरा ही हाथ था। तो मुझे एकदम से अजीब सा हुआ कि मैंने कहा वाह यार, ये गुरुजी ने मुझे बताया, उन्होंने ये दिखाया कि मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ यहाँ पे। एक होता है ना कि अपनी प्रेजेंस फील कराना, तो इसके माध्यम से गुरुजी ने मुझे ये प्रेजेंस फील कराया कि गुरुजी हमारे सत्संग में हैं और वो आए थे, हमें ब्लेसिंग भी दिए, उसके बाद चले गए। तो आज का मेरा सत्संग यही है। अगर हमें सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो टीना आंटी और मेरी प्यारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी टीना आंटी जी। पहले तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, ये सिर्फ शुक्राना सत्संग ही नहीं, पूरी लाइफ भी शुक्राना से भरी हुई है। तो गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। एंड शुक्राना टीना आंटी जी, आपके रोज सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गुरुपा के मैसेजेस प्राप्त होते हैं, काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलती हैं। उन लर्निंग्स को अगेन वो हमारे ऊपर ही है, हम कैसे उतारें। गुरुपा हमेशा ही टाइम पे सही चीज़ तो सिखा देते हैं,
बाकी हम पर है कि हम उन लर्निंग्स को कैसे अपने जीवन में शामिल करें, कैसे उन पर अमल करें। अभी मैंने जस्ट टीना आंटी जी का मैसेज देखा कि हम शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मुझे ये गुरुपा की ही एक ब्लेसिंग लगी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरुपा मुझे पहले भी कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं नहीं शेयर कर पाई। तो थैंक यू शुक्राना गुरुजी एंड शुक्राना टीना आंटी जी, आपने ऐसे ये ब्लेसिंग है कि हम शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ और स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। फरवरी 2020 में शिवरात्रि का सत्संग हुआ हमारे शहर में, जो मैंने फर्स्ट सत्संग अटेंड किया। उस टाइम पे कनेक्ट मतलब जानते नहीं थे, मम्मी किसी के थ्रू कनेक्ट हुए थे तो लेके गए सत्संग में। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जब सत्संग होता है और फिर वो मंत्र जाप होता है और सबकी इतनी कलेक्टिव एनर्जी, इतनी प्योर एनर्जीज सब एक साथ मंत्र जाप करते हैं, वो मतलब इट वाज समथिंग दैट लाइक मेड मी थिंक अबाउट ये। अगेन मेरे वर्ड्स शायद बहुत छोटे हैं, बट शुक्राना बहुत बड़ा है गुरुजी के लिए। फिर एज वी नो कि कोरोना टाइम हो गया तो सत्संग सारे ऑनलाइन हो रहे थे और मेरा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम तो नहीं इतना कनेक्ट कर पाई मैं। फिर गुरुजी ने 2021 में अपने बर्थडे वाले सत्संग पर बुलाया। उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा। इट वाज लाइक अगेन इट इज़ अ ब्लेसिंग कि गुरुजी ने अपने बर्थडे के सत्संग पे बुलाया। और मैं इस बार पूरी मतलब एक श्रद्धा के साथ गई थी कि हाँ ये सत्संग है, और क्योंकि मैं शिव जी की पूजा करती आई हूँ तो शिव जी का मंत्र जाप होता है, ये कहीं ना कहीं मेरे प्रभु से ही रिलेटेड है, तो मैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जाऊँ। फिर वो सत्संग अटेंड किया। ये समय कोरोना टाइम का तो सबके लिए ही इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, बट लाइफ में थोड़ा कैरियर को लेके आई वाज स्ट्रगलिंग। तो उस टाइम पे गुरुजी ने ये सिखाया कि जब मैंने ये अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ डिसाइड किया तो आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट इन द बिगिनिंग कि नहीं आई कैन डू इट। बट लेटर ऑन इन 2021 जब थोड़ा कनेक्ट भी हुआ, लाइक अभी मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ तो इट इज़ ऑल गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स। एंड वो सिखा रहे थे मुझे लाइफ के जो वैल्यूज़ होते हैं, वो सिखा रहे थे उस टाइम पे। तो 2021 में मैंने ये जाना कि अनलेस योर गॉड वॉन्ट्स यू टू डू समथिंग ना, यू कैन नॉट डू इट। और जैसे गुरुजी कहते हैं कि नीवा रह के चलो, तो गुरुजी ने मुझे नीवा होना सिखाया उस टाइम पर। फिर अगेन आई वाज गिविंग एग्जाम्स, प्रिपेयरिंग, और इस बार आई वाज सरेंडर्ड टू माय शिवजी जी। आई वाज प्रेइंग टू हिम कि मैं अपना काम करूँगी, बाकी आपने मुझे जैसे ब्लेस करना है आप वैसे करिए, बट मैं अपना काम जैसे भी बेस्ट हो पाएगा मैं वैसे करूँगी। और अगेन दोज वर वेरी टेस्टिंग टाइम्स। तो फाइनली जब दिसंबर 2021 इट वाज वेरी लाइक दैट मंथ वाज पर्टिकुलरली वेरी टफ, थोड़ा पर्सनल लाइफ और से भी रिलेटेड, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कैरियर में ट्राई करते हुए, तो लाइक इट वाज अ टेस्टिंग मंथ, वेरी टेस्टिंग मंथ फॉर मी। फिर कहीं ना कहीं गुरुजी का सत्संग होना था 31 दिसंबर को, तो गुरुजी ने ही अंदर से ये भाव उत्पन्न किया कि मैं उस सत्संग में अपनी सेवा दूं। फिर जो आंटी हमारे शहर में जिनके यहाँ सत्संग होता है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे सत्संग में सेवा दी। अगेन गुरुजीज़ ब्लेसिंग, गुरुजी चाहते थे मैं सेवा करूं, तो मैं अपने 31 दिसंबर 2021 अपने पूरे भाव से मैं उस सत्संग में गई। जो भी सेवा थी जैसे भी हुई, मेरे से अच्छी हुई या जैसे भी हुई मैंने दी, बाकी गुरुजी जानते हैं। बट हाँ, इस बार जैसे गुरुजी कह रहे थे कि नीवा होके अपना कर्म करो, मैंने वैसे ही किया। अपने मन में कोई ऐसे ईगो या एक अहम नहीं रखा कि मैं कुछ कर रही हूँ। ये मेरे मन में ये था कि अब तो जो करा रहे हैं वो मेरे प्रभु ही करा रहे हैं। वो सत्संग हुआ और बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ से मेरा कनेक्ट बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया। गुरुजी ने मेरे को बार बार अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, अपने साथ कनेक्ट किया है, तो उस टाइम पे मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। फिर दैट 31 दिसंबर आई गेव सेवा, एंड मेरा एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो मुझे पता नहीं था कि 1 जनवरी को ही आ गया है। आई सॉ इट लेटर ऑन 2 January 2022. So I was selected and I'm currently working in that job only. So Guruji की मेहर, it's all Guruji, it's not me, it's him, it's his blessings. वो उनकी कृपा है मेरे पे, हम कुछ नहीं है, वो मालिक ही है। इमोशनल हो जाते हैं हम,
बट आई होप संगत रिलेट करती है इस फीलिंग से। हेंस गुरुजी इज़ ब्लेसिंग, गुरुजी ने मुझे फर्स्ट को ही ब्लेस कर दिया, मैंने ही अपना रिज़ल्ट बाद में देखा। सो गुरुजी इज़ ब्लेसिंग्स, आई गॉट दिस जॉब। उनकी ही ये जॉब है, ये मैं नहीं, वो ही करवा रहे हैं। एंड फिर क्योंकि एक स्टेबल पॉइंट मिला कैरियर में, जो मैं चाहती थी इतने टाइम से वैसा मिला, तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद भी मतलब लाइफ में जैसा भी होता है, मैं ये कहूँगी कि लाइफ में हम जो भी करते हैं ना, हमें एक बात अपने माइंड में स्टेबल करके चलनी चाहिए कि ये हम नहीं कर रहे हैं, गुरुजी इस करा रहे हैं, और ये हमारी लाइफ नहीं है, ये गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी है। तो इसमें हम जहाँ तक हों अपने, जैसे गुरुजी हमेशा कर्मों पर ध्यान देते हैं, तो कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, मन कर्म वचन से किसी के लिए बुरा ना कहें ना सोचें। मैं भी इस जर्नी पर हूँ, मैं भी हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ, गुरुपा सिखा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। बट अपने इतने टाइम से मैंने यही सीखा है कि अगर यही लेसन्स जो गुरुपा हमें बार बार देते हैं हम अपने जीवन में उतार लें, तो हम गुरुपा की ब्लेसिंग्स को और जल्दी पाल जाएंगे। और कहीं ना कहीं हम जब अपनी गुरुपा से इतना प्यार करते ही हैं, हम उन्हें मानते हैं, वो हमारी गुरुपा है, तो हम क्यों उन्हें परेशान करें उनकी बात ना मान के। अब मैं ये सोचती हूँ और इसी पर अब अमल करने की कोशिश करती हूँ कि गुरुपा ने जब जो सिखाते हैं वो मैं क्यों ना मानूँ, और मैं जल्दी क्यों ना मान जाऊँ, मैं बाद में क्यों मानूँ, मैं परेशान होकर या उस परेशानी से गुजर कर ही क्यों मानूँ, मैं पहले क्यों ना मान जाऊँ। अब मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी वो सिखाते हैं वो मैं पहले ही सीख जाऊँ, उस पर पहले ही अमल कर जाऊँ। लाइफ में हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो भी तुम्हारे कर्म रहते हैं वो मैं कितने तो मैं काट ही देता हूँ, बट तुम जितने बाकी 10% होते हैं, या मैं जितने कम करके तुम्हें देता हूँ, वो भी तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम मेरी बात मानो, मेरे से कुछ मांगो नहीं। तो ये अटल सत्य है कि हमें कुछ भी मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से, उन्हें सिर्फ मानना चाहिए। और टोटल सरेंडर इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। हम कर दें टोटल सरेंडर, फिर गुरुजी हम कह देते हैं ना कि नहीं, उसमें भी ये है कि हम अपना अहम, हमारी ईगो, हम कहते हैं कि हम ये कुछ करते हैं, हम कर रहे हैं, तो वो हम समर्पित कर देते हैं गुरुजी को कि नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। मैं भी ये ईच डे आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर दिस। बट मैं संगत जी के साथ भी यही मैसेज शेयर कर रही थी। संगत जी मेरे से ज़्यादा वो, मतलब संगत बहुत प्यारी संगत है, बहुत ब्लेस संगत है। मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूँ संगत जी का, अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। गुरुजी जो सिखा रहे हैं वो संगत जी के साथ समहाउ ये आपसे शेयर करके मैं अपने आप को भी दोबारा ये रियलाइज़ करा रही हूँ कि मुझे भी ऐसे ही रहना है। काफ़ी सारे शुक्राना है, बहुत सत्संग है। गुरुजी जैसे जैसे आदेश करेंगे वैसे वैसे मैं सत्संग शेयर करती रहूँगी, और गुरुजी के आदेश का भी नहीं वेट करूँगी। सॉरी गुरुजी, मैं करूँगी सत्संग शेयर। अभी अगेन सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुजी, आपका ही नाम हो रहा है, आपका ही नाम हो, मुझे नहीं चाहिए नाम, आपका ही नाम हो मेरे गुरुपा। संगत जी बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पर हमने विश्वास किया, हम विश्वास हमारा विश्वास अटल रहे। हम कहते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हम सरेंडर्ड ही रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अगेन शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी बुलवाया उसके लिए शुक्राना। जो भी भूल चूक हुई है वो मेरी भूल चूक क्षमा करें, और गुरुजी हिम्मत दें कि हिम्मत दें, हमारे अंदर एक वो शक्ति हो कि हम अपनी लाइफ आपके कहे अनुसार, जैसे आप कहते हैं वैसे जी पाएँ, और आपका शुक्राना करते रहें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना टीना आंटी जी, शुक्राना संगत जी, सत्संग के लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना।